मेंसेस, पीरियड्स, महीना, मासिक धर्म, रजोधर्म, इनके आने के अनेक नाम हैं और इनसे जुड़ा है एक मेडिकल टर्म मिनार्की। मिनार्की यानी महीने का शुरू होना। जिस दिन किसी लड़की को पहले दिन महीना आता है या पीरियड्स आने शुरू होते हैं, उस दिन को कहते हैं मिनार्की। ये दिन किसी लड़की के लिए बहुत अहम होता है और उससे भी ज़्यादा अहम होता है उसकी माँ के लिए। मिनार्की होने की या महीना शुरू होने की आजकल नॉर्मल एज है 9 से 14 साल। पहले यानी 20-25 साल पहले महीना आने की उम्र थी 12 से 13 साल के बीच में। लेकिन देखा जा रहा है कि आजकल 60 से 70% लड़कियों को महीना जल्दी आना शुरू हो जाता है। 9-10 साल की उम्र में ही पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं, यानी मिनार्की हो जाता है। इसके अनेक कारण हैं, जैसे हमारी लाइफस्टाइल और खान-पान। खान-पान में पैकेज्ड फूड का चलन अब बढ़ गया है और इन पैकेज्ड फूड्स में केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। बच्चों का स्क्रीन टाइम भी बढ़ गया है। इससे रेडिएशंस से एक्सपोजर तो होता ही है, साथ ही साथ हर तरह की जानकारी, हर तरह की मटेरियल बच्चों को उपलब्ध हो जाती है। ये जानकारी उनके लिए आकर्षक होती है, रोचक होती है, नई होती है, अनोखी होती है, तो इसे वो आपस में एक दूसरे से शेयर भी करते हैं। घर का माहौल यानी घर का एनवायरनमेंट भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। आजकल पेरेंट्स बच्चों के संग ज़्यादा ओपन हो गए हैं, उनसे हर तरह की बात की जाती है, नॉन वेज जोक्स भी उनके सामने किए जाते हैं। असल में हम जैसा सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसका असर हमारे शरीर पे पड़ता है। हार्मोन्स के प्रोड्यूस होने पर उनके लेवल्स पर पड़ता है, यानी हमारी मानसिक स्थिति इस बात पे असर डालती है कि हार्मोन्स कब प्रोड्यूस होंगे और कितने प्रोड्यूस होंगे। और लड़कियों में प्यूबर्टी के होने का या महीना आने के शुरू होने का या मिनार्की का कारण ही है कुछ खास हार्मोन्स के प्रोड्यूस होने का, उनके निकलने का, शुरू होने का। इनमें प्रमुख हार्मोन्स हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। बाद में इन्हीं हार्मोन्स के उतार चढ़ाव के कारण ही हर महीने मासिक धर्म आता है या पीरियड्स होते हैं। आजकल 9 से 14 साल की उम्र के बीच ऐसा शुरू होने पर ये एकदम नॉर्मल है, नेचुरल है, फिजियोलॉजिकल है। इसमें कोई स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। लेकिन यदि आपकी बेटी को 8 साल की उम्र से पहले ही पीरियड्स आना शुरू हो जाएं या 15 साल की उम्र तक भी मिनार्की ना हो, महीना आना, पीरियड्स होना या मेंसेस होना शुरू ना हो, तो ज़रूर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से परामर्श करें। मेंस्ट्रुअल साइकिल में या महीना आने के चक्र में इन हार्मोन्स का उतार चढ़ाव एक खास स्तर तक बढ़ता है और कम होता है, यानी एक नॉर्मल लेवल तक उनका उतार चढ़ाव होता है। लेकिन जब मिनार्की होती है, महीना आना शुरू होता है, तो यह उतार चढ़ाव या तो बहुत ज़्यादा हो सकता है या बहुत कम हो सकता है। ऐसा होने से कुछ सालों तक पीरियड्स इर्रेगुलर हो सकते हैं, अनियमित हो सकते हैं, जो एकदम नॉर्मल है। शुरू में 1-2 साल तक हो सकता है किसी महीने बहुत दिनों तक ब्लीडिंग होती रहे, या एक बार महीना आने के बाद 2-3 महीने ब्लीडिंग हो ही ना, पीरियड्स आए ही ना, और फिर पीरियड्स आने लगे, मेंसेस होने लगे। ब्लीडिंग का अमाउंट भी यानी मात्रा भी बहुत कम या थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। सर में, पेट में, कमर में दर्द रह सकता है, अकड़न या मरोड़ महसूस हो सकती है। मिनार्की के बाद यानी महीना या पीरियड्स शुरू होने के बाद 1-2 साल तक ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें कोई स्ट्रेस लेने या घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस अभी होने शुरू हुए हैं, उनसे
बॉडी को अडेप्ट होने में या मेल बैठाने में, सामंजस्य बैठाने में इतना समय लग सकता है। बाद में पीरियड्स एक निश्चित अंतराल पे, एक रेगुलर इंटरवल पे आने लगते हैं, यानी हर महीने पीरियड्स होने लगते हैं, पीरियड्स नियमित हो जाते हैं, रेगुलर हो जाते हैं। लेकिन शुरुआती दिनों में भी यदि ब्लीडिंग की मात्रा बहुत अधिक होती है, उसमें क्लॉट्स या थक्के जाते हैं या पेट में दर्द बहुत अधिक होता है, इतना कि उसे दैनिक कार्य करने में भी परेशानी होती हो, वह अपने रोज के काम भी ना कर सके, स्कूल जाने में उसे दिक्कत होती हो, कपड़े गंदे हो जाते हों या उस समय खुजली होती हो, रक्तस्राव में बदबू आती हो या साथ में गंदा पानी आता हो, तो ऐसे में अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर परामर्श करें, सलाह लेना आवश्यक हो जाता है। चूँकि इस समय शरीर को एक नए प्रोसेस से गुजरना होता है, बॉडी में नए चेंजेस होते हैं, तो ऐसे में लड़कियों में चिड़चिड़ापन होना, अनमनापन होना, गुस्सा आना या थोड़ा लो या डिप्रेस फील करना भी देखा जाता है। ऐसे समय में उसको ज़रूरत होती है आपके साइकोलॉजिकल सपोर्ट की। घर के वातावरण को, एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखें और उससे प्यार से बात करें। अपनी बेटी को इस बारे में पूरी जानकारी दें, उसे समझाएं कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, नॉर्मल है, नेचुरल है। ऐसा ही उसकी माँ के साथ, उसकी दादी, नानी के साथ भी हुआ है, उसकी सहेलियों के साथ भी या तो होता होगा, नहीं तो कुछ महीनों में होने लगेगा। इसका पॉजिटिव साइड उसे बताएं कि रेगुलर पीरियड्स होना, नियमित रूप से माहवारी आना, तो ये दर्शाता है कि शरीर की बनावट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बनावट सही है, सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सही ढंग से काम कर रहे हैं और इसी के कारण ही एक लड़की को माँ बनने का सुख प्राप्त होता है, वरदान प्राप्त होता है। पीरियड्स होना, महीना होना, इस समय अपने को संभालना, अपना ध्यान रखना, ये सब उसके लिए एकदम नया है। इसलिए उसे अपना सहयोग दें, उससे प्यार से बात करें, समझाएं, जिससे वह आराम से इस सिचुएशन को हैंडल कर सके। पैड कैसे यूज़ करना है, उसे कैसे लगाना है, कैसे चेंज करना है, ये सब उसे विस्तार से समझाएं, जिससे उसके कपड़े गंदे ना हों। चूँकि इस समय शुरू में 1-2 साल पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं, उनका कोई नियमित समय नहीं होता, ज़रूरी नहीं कि वह हर 30 दिन में ही आए, तो लड़कियों में एक डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं स्कूल में हूँ या ट्रैवलिंग में हूँ या बाहर शॉपिंग कर रही हूँ, तब पीरियड्स आ जाएं और मेरे कपड़े गंदे हो जाएं। तो उनके स्कूल बैग में या जब भी वह बाहर जाएं, तो उनके पास एक पैड ज़रूर रखें। इससे उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा और वह पूरे विश्वास से अपने काम में ध्यान लगा पाएंगी। कुछ घरों में रजस्वला लड़की के लिए, यानी जिनको महीना आ रहा होता है, पहले 3-4 दिनों में कुछ कड़े नियम बना दिए जाते हैं। जैसे उन्हें अपनी ही अलमारी छूने की इजाज़त नहीं होती, वह अपने कपड़े खुद नहीं निकाल सकती, उनका बिस्तर अलग कर दिया जाता है, उन्हें ज़मीन पे सोने को कहा जाता है या कहीं कहीं नहाने को मना कर दिया जाता है। तो ऐसा ना करें, जिससे पीरियड्स आना, महीना होना उसे हौवा ना लगे, वो इससे घबराए ना। ऐसे समय पर उससे अधिक प्यार से बात करें, उसे सामान्य या नॉर्मल फील होने दें। महीना आने के कारण या पीरियड्स होने के कारण, हर महीने ब्लीडिंग होने के कारण रक्त की कमी होने की संभावना, यानी एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेटी के खाने पीने का पूरा ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। उसे घर का बना ताज़ा पौष्टिक खाना ही खाने को दें। बेटी की थाली में आयरन की, यानी लौह तत्व की उचित मात्रा होना बहुत ज़रूरी है। इस समय इन्फेक्शन होने की, खास तौर से यूटीआई, दाने होने की, रैशेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए पूरी सफाई रखना बहुत ज़रूरी होता है।
यूरिन पास करने के बाद या पेशाब जाने के बाद पानी का इस्तेमाल ज़रूरी है। नीचे की जगह को एकदम साफ और सूखा रखना है। नायलॉन के अंडरवियर की जगह उसे सूती कॉटन के अंडरवियर्स ला कर दें। अंडरवियर्स को दिन में 2 बार बदलना ज़रूरी है और इस्तेमाल के बाद उन्हें साबुन से धोकर धूप में सुखाएं। महीना आने पर उसे कपड़ा ना दें। इस्तेमाल करने के लिए उसे सैनिटरी पैड्स ला कर दें, जिन्हें समय समय पर बदलना यानी दिन में 3-4 बार बदलना बहुत ज़रूरी है। यदि ब्लीडिंग कम भी हो रही है और पैड पूरा गंदा नहीं भी हो रहा है तो भी उसे समय समय पर बदलना ज़रूरी है। गंदे पैड्स को इस्तेमाल के बाद कैसे डिस्पोज करना है, कैसे फेंकना है, कहाँ फेंकना है, ये सब उसे पूरे विस्तार से समझाएं। यूज्ड पैड्स को यानी गंदे पैड्स को टॉयलेट्स में बिल्कुल फ्लश नहीं करना है। इन्हें खुले में तो बिल्कुल ना फेंकें। ये देखने में तो गंदा लगता ही है, साथ ही साथ मक्खी और मच्छर आने का डर रहता है, बदबू और बीमारियां फैलने की संभावना रहती है। इन्हें अच्छे से कागज में लपेट कर ही फेंकने को बताएं। पैड चेंज करने के बाद हाथ धोना भी बहुत ज़रूरी है। यदि किसी कारण से पैड की जगह कपड़ा इस्तेमाल करना ही पड़े तो साफ धुला हुआ सूती धूप में सूखा हुआ कपड़ा ही इस्तेमाल करना चाहिए। किशोर हो जाने पर लड़की को महीना शुरू होने के पहले ही, मिनारकी होने के पहले ही इसके बारे में पूरी जानकारी दें, जिससे जब महीना शुरू हो, जब मिनारकी हो तो वह किसी प्रकार का स्ट्रेस या दबाव महसूस ना करे, शर्म महसूस ना करे, बाहर से कोई गलत जानकारी ना ले। उसे समझाएं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर भी बढ़ता है और उसके अंदर बहुत से चेंजेस होने लगते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और पीरियड्स आने लगते हैं। हर महीने माहवारी आना या मेंसेस होना, पीरियड्स होना बिल्कुल नेचुरल है, नॉर्मल है। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेरी या क्वेश्चन होने पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ऑनलाइन या वीडियो कंसल्टेशन के लिए इसी नंबर पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं।